नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है, जैसे पत्र लेखन होते क्या हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे पत्र लेखन के बारे में कि पत्र होते क्या हैं। जो अभी मैं पत्र लिखूंगी ये कक्षा छठी, कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी, कक्षा पाँचवीं, कक्षा छठी सभी जो है कक्षाओं के बच्चे जो हैं इस पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम जानेंगे कि पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन जो है, पत्र वह साधन है जो दूर बैठे सगे संबंधियों, अधिकारियों आदि के जो है पास हमारी बात, हमारे विचार जो है, हमारी सुझाव, हमारी शिकायत आदि पहुंचाने का काम करता है। पत्र लेखन कहलाता है। पत्र लेखन में जो है इस एक बात क्या हुआ ये कि पत्र वह साधन है जो दूर बैठे सगे संबंधियों, अधिकारियों आदि के पास हमारी बात, हमारे विचार, हमारे सुझाव, हमारी शिकायत आदि पहुंचाने का काम करता है। उसे क्या कहते हैं? पत्र लेखन। ठीक है, तो पत्र लेखन में क्या होता है कि एक बात का ध्यान रखा जाता है कि पत्र जो है किसे लिखा जाना है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे कुछ पत्र प्रधानाचार्यों, सरकारी अधिकारियों, विभागों, प्रतिष्ठानों को लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? औपचारिक पत्र। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ पत्र, इसमें जो है हम देखेंगे औपचारिक पत्र के बारे में हम जानें। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? कुछ पत्र प्रधानाचार्यों, कुछ पत्र प्रधानाचार्यों और जो है सरकारी विभागों, और जो है या निजी प्रतिष्ठानों की, सरकारी विभागों या निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों या निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों या निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों, निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों या निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों या निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों और जो है को लिखे जाते हैं इन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। 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 ठीक है, तो ये पत्र में आपने पढ़ा कि कुछ पत्र प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों या निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, और कुछ अनौपचारिक पत्र होते हैं, कुछ अन्य पत्र जो सगे संबंधियों, फिर आगे है हमारा जो सेकंड पॉइंट है, तो ये है कुछ अन्य पत्र। क्या होते हैं? कुछ अन्य पत्र होते हैं। कुछ अन्य पत्र होते हैं जो सगे संबंधियों, मित्रों या परिचितों को लिखे जाते हैं। उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है।
कुछ अन्य पत्तर जो सगे संबंधियों कुछ अन्य पत्तर जो सगे संबंधियों कुछ अन्य पत्तर जो सगे संबंधियों मित्रों या परिचितों कुछ अन्य पत्तर जो सगे संबंधियों मित्रों या परिचितों को लिखे जाते हैं मित्रों या परिचितों को लिखे जाते हैं परिचितों को लिखे जाते हैं परिचितों को लिखे जाते हैं लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। उन्हें जो है इन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। इन्हें अनौपचारिक पत्र इन्हें अनौपचारिक पत्र जो है कहा जाता है। इन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि पत्र लेखन जो है इसमें हमने 2 प्रकार के पत्र होते हैं। कुछ पत्र प्रधानाचार्यों, सरकारी विभागों या निजी प्रतिष्ठानों को लिखे जाते हैं या अधिकारियों को इन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। नंबर जो पॉइंट सेकंड है हमारा, कुछ अन्य पत्र जो सगे संबंधियों मित्रों या परिचितों को लिखे जाते हैं इन्हें जो है अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे औपचारिक पत्र के बारे में। तो औपचारिक पत्र में हम सबसे पहले लेते हैं जैसे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो हमारा जो है आज का हमारा पत्र है औपचारिक पत्र इसको बोलेंगे हम। तो ये हमारा जो विषय है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो अवकाश में आप जो है कुछ भी ले सकते हो। अवकाश में जैसे आप ले सकते हो 2 दिन का अवकाश के लिए ले सकते हो, 3 दिन के अवकाश के लिए ले सकते हो, कोई कारण बता सकते हो, बीमारी के कारण, बुखार के कारण जो है। तो इसमें आप कोई भी जो है कारण जो है बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो है पत्र हम जो है किस विषय पर लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग होगी, मेन जो हेडिंग है लिखेंगे। जैसे कि हम जो है सबसे पहले लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश के लिए जो है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है मेन जो है ये हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग है कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इस पर जो है हमें लिखना है, किसको लिखना है ये पत्र, तो उसके बारे में हमें नाम लिखना होगा सबसे पहले। तो ये हमारा जो है मेन हेडिंग है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो हम जो है इसके बारे में लिखेंगे। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र में हम लिखेंगे 2 दिन के अवकाश के लिए लिखो या 3 दिन के अवकाश के लिए लिखो, ये आप पे निर्भर है। या बुखार के लिए, बीमारी के कारण तो है, इसमें आप जो है वो ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ बिल्कुल जस्ट यहाँ सेवा में ठीक है, यहाँ पर आएगा कोमा। ठीक है, तो सेवा में यहाँ पर हम आगे लिखेंगे श्रीमान। किसको लिख रहे हैं हम, ये हम जो है प्रधानाचार्य को, मुख्य अध्यापक को या मुख्य अध्यापिका को। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो बिल्कुल जस्ट इसके नीचे ही तो यहाँ पर हम करेंगे
जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मान प्रधानाचार्य महोदय। तो ये हमारा क्या हुआ, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, तो यहाँ पर कोमा। फिर आगे जो है भाई, जिस स्कूल को में जहाँ पर जिसके लिए लिख रहे हो, जिस स्कूल में हो आप, जिसकी अध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को लिख रहे हो, तो उस स्कूल का नाम आप यहाँ नीचे लिखोगे। ठीक है, जिसके पास लिख रहे हो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जिस स्कूल को में लिख रहे हो आप, जिस यहाँ पे आएगा, जैसे आप किस स्कूल के अध्यापक प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो ये हुआ सेवा में कोमा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो अब जो है ये कहाँ है, स्थान का नाम लिखना है आपको। स्कूल कहाँ है, बहादुरगढ़ में। ठीक है, तो स्कूल का नाम आपको, स्थान का नाम यहाँ पर लिखना है कि स्कूल जो है कौन सी जगह पर है ये, तो बहादुरगढ़। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो आपको जो है ऐसे लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़। ठीक है, तो फिर आगे हम जो है आगे इसमें यहाँ हम लिखेंगे, फिर दिनांक भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, दिनांक। दिनांक जो है हम यहाँ जिस डेट को आप लिख रहे हो उस डेट का यहाँ पर, जैसे कि आज हम लिख रहे हैं, जैसे आज डेट है कितनी, आज है जैसे 2 सितंबर 2 सितंबर सन 2020। ठीक है बच्चों, आगे हम लिखेंगे जैसे विषय, इसके नीचे ही जैसे विषय हमारा क्या है, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सब्जेक्ट, तो यहाँ पर विषय आएगा। तो विषय में क्या होता है कि विषय में होता है कि आप किसको लिख रहे हो, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश हमें जो है किसी भी कारणवश जो है हम अवकाश ले सकते हैं। घर में कोई भी जो है समस्या हो जाए, कोई भी जो है किसी की वजह से भी हम जो है घर में कोई भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है जिसकी वजह से हम जो है अवकाश लेते हैं। बुखार भी हो सकता है, या हम जो है बीमारी भी हो सकती है कोई घर में, और भी कोई जो है शादी समारोह हो सकता है, कोई प्रोग्राम फंक्शन वगैरह हो सकते हैं जिसमें हम छुट्टियां लेते हैं। ठीक है, तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो ये हमारा हुआ विषय। ठीक है, तो आगे हम जो है लिखेंगे अब जैसे महोदय। ठीक है, तो इसमें जो है विषय हुआ अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो अब जो है इसके नीचे जो यहाँ एक लाइन छोड़ करके हम लिखेंगे जैसे महोदय। यहाँ हम लिखेंगे जैसे महोदय, महोदय, और यहाँ फिर कोमा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट बिल्कुल इसके साथ ही लिखेंगे हम जिस कारण पर हम लिख रहे हैं उस कारण पर, सविनय निवेदन यह है कि
सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की जिस कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है, जैसे कोई तीसरे में पढ़ता है, कोई चौथी में पढ़ता है, कोई पाँचवीं में पढ़ता है, कोई छठी में पढ़ता है, तो यहाँ पर अपनी कक्षा मेंशन करेगा। जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की, मान लो तीसरी कक्षा में पढ़ता है कोई बच्चा, विद्यालय की तीसरी कक्षा की तीसरी जो है कक्षा की छात्रा हूँ। तो इसमें लिखेंगे, जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। अगर छात्र होगा तो लिखेगा तीसरी जो है कक्षा, तीसरी, जैसे सेक्शन होते हैं ए बी, तो यहाँ पे अगर तीसरी जो है ए का बच्चा है तो लिखेगा तीसरी ए कक्षा की छात्रा हूँ, और बी का है तो तीसरी ब कक्षा की छात्रा हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। सेक्शन भी जो है यहाँ पर मेंशन करना, तीसरी ए कक्षा की छात्रा हूँ या ए कक्षा का छात्र हूँ। ठीक है, सभी कक्षाओं के बच्चों को अभी ऐसे ही लिखना है। फिर है जैसे कि इसमें मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। जैसे मुझे कल रात से मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मुझे, अतः आपसे निवेदन है कि 2 दिन का अतः आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो लड़के होते हैं, जो छात्र होते हैं वो लिखेंगे शिष्य, और जो छात्रा होती हैं वो लिखेंगे शिष्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे आप और आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आपकी या लिखेंगे आपकी अगर छात्र होता तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और जो छात्रा होती तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो इसमें लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी
शिष्या, आपकी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो इसमें लिखेंगे हम जैसे आज्ञाकारिणी, यहाँ हम लिखेंगे जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और जो है छात्रा लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आज्ञाकारिणी जो है इसमें लिखेंगे हम आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आज्ञाकारिणी शिष्या, आपकी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे, तो इसमें जो है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, तो जो छात्रा होती हैं वो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और जो छात्र होते हैं वो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा जैसे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, तो यहाँ पर जो लड़के हैं वो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, तो फिर इसके आगे जो है हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे नाम है, नाम, कक्षा, और रो नंबर, रो नंबर, रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रो नंबर, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, नाम, कक्षा, रो नंबर। ठीक है, तो ये पत्र जो है अभी हमने पढ़ा, जैसे पत्र लेखन, कुछ पत्र प्रधानाचार्यों, सरकारी विभागों या निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को लिखे जाते हैं, इन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। कुछ अन्य पत्र जो सगे संबंधियों, मित्रों या परिचितों को लिखे जाते हैं, इन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पत्र 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हमने किया औपचारिक पत्र, अपने प्रधानाचार्य को हमने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, अवकाश से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं हम जो है बुखार के लिए लिख सकते हैं, बीमारी के लिए लिख सकते हैं, या किसी शादी समारोह के लिए लिख सकते हैं, या भी किसी भी कारणवश हम जो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेवा में लिखा, कोमा आएगा यहाँ पर, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जिस स्कूल से में आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो उस स्कूल का नाम लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, आप लिख रही हो मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य को, तो आप उसी स्कूल का नाम लिखोगे, और स्थान कौन सी जगह पे है, ये बहादुरगढ़ में है। जिस डेट को लिखते हैं उसी डेट को तो जो है उस डेट को यहाँ मेंशन करना है, जैसे दिनांक 2 सितंबर 2020 या 3 सितंबर 2020, या फरवरी में करते हो फरवरी, मार्च में करते हो मार्च, या कोई भी डेट है उस जिस डेट को लिखते हो उसी डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मेंशन करना। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 3री कक्षा की छात्रा हूँ, या 4थी कक्षा की छात्रा हूँ, या 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ, या 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ, तो सभी जो हैं ऐसे लिखेंगे। तो इसमें मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, जिसके कारण मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे छात्र लड़के, और छात्रा लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ कक्षा लिखनी है, और रोल नंबर लिखना है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर आप धन्यवाद भी जो है लिख सकते हो, धन्यवाद। ठीक है, और इसमें जो है आप यहाँ नीचे भी दिनांक जो है आप लिख सकते हो। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे पत्र। आगे के जो है
वीडियो में मैं आपको फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, औपचारिक पत्र ही करवाऊंगी। ठीक है, पहले जो हमें जो मेन जो हमारे पत्र होते हैं जो हमें लिखने आने चाहिए, हमें किसी भी जो है छुट्टी के लिए हमें स्कूल को लिखना होता है, तो ये प्रार्थना पत्र हमें जो है अवश्य आने चाहिए। अवकाश के लिए हुआ या फीस माफ़ी के लिए हुआ, इनकी जो है हमें अपने विद्यालय में जो है ज़रूरत होती है इन पत्रों की। सबसे पहले हमें इन पत्रों को, औपचारिक पत्रों को आना चाहिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, तो आगे की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र जो है अच्छे से समझाऊंगी, और आपको आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो है इसको आपको अपनी जो है फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ओके, थैंक यू।